आइए। तारिश है नाज़िम साहब जी हमारे बीच बहुत ही शाहगंज के वरिष्ठ पत्रकार इखलाक खान साहब तशरीफ रखते हैं जी और बहुत अच्छे शायर हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मौका इनको फौरन दे दीजिए। और इखलाक खान साहब पत्रकार अच्छा तो शेर कुछ चंद शेर सुनाएंगे और कुछ लोगों का मैं स्वागत कर दूं 1 मिनट में। हमारे बीच मनोज जायसवाल जी पत्रकार तेजस टुडे, चंदन अग्रहारी जी, सॉरी दैनिक मानवर चंदन अग्रहारी जी, इखलाक खान साहब, रवि वर्मा जी प्रधान संपादक तालका 24x7, ये सारे लोग तमाम पत्रकार साथी हमारे बीच इस हमारे प्रोग्राम को कवर करने के लिए तशरीफ रखते हैं। 1 मिनट इखलाक भाई, थोड़ा सा वक्त लूँगा। और हमारे बीच एक ख़ास मेहमान जो मुंबई से चलकर इसी प्रोग्राम के लिए आए हैं, शेख बदरुद्दीन आज़मी मेमोरियल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष हैं नसीम शेख आज़मी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। और अभी मुस्तकीम साहब का नाम लिया था, आप हाजिर नहीं थे, गैर हाजिर थे, तो मुस्तकीम साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। आप हमारे भी मेहमान एजाज़ी हैं और हमारे मेहमान एजाज़ी नसीम शेख आज़मी जिनका नाम लिया जा रहा है, अगर स्टेज पर नहीं आया तो पक्का 50% चंदा उसकी तरफ से होगा, पक्का है। सुबह मैं घर पहुंचूंगा, नाश्ता अलग से करूंगा। आप चूंकि शाहगंज के, आप मेरे रिश्तेदार हैं और बहुत गजब के रिश्तेदार हैं, मेरे भानोई हैं मुस्तकीम साहब जो जा रहे हैं। नसीम शेख आज़मी साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। इखलाक भाई आप शुरू कीजिए। नाज़िम साहब इनको बुलाइए बाकायदा शेरों। जी डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे मेहमान हमारे हैं। मुंबई से चल के हमारे मुशायरे में चंद ऐसे मेहमान तशरीफ लाए हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं। बस 4 मिसरों से आवाज़ दूंगा। डॉक्टर साहब, सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है, सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये तकल्लुफ है या जज्बात की पामाली है, और जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घर वाली है। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए इखलाक साहब का, अपने कलाम से हम सबको नवाजें। हेलो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, जो डॉक्टर साहब ने मेरा तारुफ कराया, मैं कोई शायर नहीं हूं, मैं डॉक्टर साहब का छोटा भाई हूं। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह। और एज अ शायर हमने आपका तारुफ नहीं कराया है, एज अ पत्रकार तारुफ कराया है। शेर और शायरी के शौकीन आप हैं तो कुछ चंद शेर सुना दीजिए, हम लोग फैज़याब हो जाएं। क्या बात है। और मैं अपने सामने बैठे साथियों से ये चाह रहा हूं कि आगे जो कुर्सियां मुंह चिढ़ा रही हैं, यहाँ जो शायर आ रहे हैं वो खाली कुर्सियां देख के उनके हौसले टूट रहे हैं, तो कम से कम आप लोगों से बराए मेहरबानी कि आगे की जो कुर्सियां हैं उन पे डॉक्टर साहब कम से कम शुरुआत आप करें, इसलिए कि डॉक्टर साहब का पूरा हुआ है। और अभी मोहतरमा ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें बताई, तो उस पर एक शेर मुझे याद आया कि बहुत बुलंद जहां तेरी शान होती है। क्या बात है। मोहतरमा ने महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, इस देश के लिए, तो इस देश के लिए एक शेर है कि बहुत बुलंद जहां तेरी शान होती है, हमारी पीठ है साहब मचान होती है। क्या बात है, वाह, क्या कहने हैं। कि बहुत बुलंद जहां तेरी शान होती है, हमारी पीठ है साहब मचान होती है, और तराश देते हैं उस्ताद लोग अंगूठे, हमारे हाथ में जब भी कमान। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। कि बहुत बुलंद जहां तेरी शान होती है, क्या कहने हैं, वाह वाह, हमारी पीठ है साहब मचान होती है, और तराश देते हैं उस्ताद लोग अंगूठे, हमारे हाथ में जब भी कमान होती है। क्या बात है, और जिंदाबाद। ये और बात कि हम सह के रह गए वरना। श्याम जी भाई, ये और बात कि हम सह के रह गए वरना। श्याम जी भैया हमारे पूरे शाहगंज की लड़ाई लड़ने वाले, ये और बात कि हम सह के रह गए वरना, और दबी जबान भी कोई जबान होती है। क्या बात है, वाह वाह। ये और बात कि हम सह के रह गए वरना, दबी जबान भी कोई जबान होती है। और ऊंचा शेर है कि ये बेटियां हैं हमारी, मोहतरमा, ये बेटियां हमारी बड़ी नहीं होती, यहाँ घरों में मुसीबत सयान होती है। क्या बात और है। शराब
पी कर रामायण का पाठ करते हैं। महाजनों की अदाबी महान होती है आहा, और तुम्हें गजल का सलीका नहीं मगर इखलाक तेरे बयान में कहते हैं जान होती है। क्या बात है, वाह तुझे वाह वाह गजल वाह। का सलीका नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जश्न आज़ादी का डॉक्टर साहब कुछ और वक्त है, जश्न आज़ादी का आज डॉक्टर साहब ने एक अच्छा कार्यक्रम कराया, तो बस 2 मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं, कि ऐ मेरे मुल्क, ये एक सबको एक संदेश है कि ऐ मेरे मुल्क, डॉक्टर साहब, ऐ मेरे मुल्क मेरे देश के इंसानों सुनो। क्या बात है सर संचालक महोदय, जी जी, कि ऐ मेरे मुल्क मेरे देश के इंसानों सुनो, सुनो और सिख ईसाई सुनो, हिंदू मुसलमानों सुनो। क्या कहने। सिख ईसाई ना हिंदू ना मुसलमान है हम, धर्म इंसानियत अपना है, एक इंसान है हम। क्या तुम बात है, सभी बिल्कुल लोग सच्ची तो बात, बहुत मजहब खूब। के नुमाइंदे हो, धर्म पनपे जहां उस देश के बासिंदे हो। और किन किताबों में लिखा है सितम ईजाद करो, बस्तियां फूंक दो, इंसान को बर्बाद करो। कौन सा धर्म ये कहता है कि इज्जत लूटो, जानवर की तरह औरत के बदल पर टूटो। कभी सोचा है यह मंजर भी बदल सकता है, यहाँ तुम जैसा कोई और निकल सकता है। बदनजर घर पे तुम्हारे भी तो उठ सकती है, कल तुम्हारी बहू बेटी भी तो लूट सकती है। आहा, भाई बिल्कुल जिंदाबाद सच्चा शेर। जिंदाबाद। ऐ मेरे वाह 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 वाह, मेरे देश क्या के कहने हैं इंसानों इखलाक सुनो, अहमद साहब, वाह 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 वाह। सिख ईसाई सुनो, हिंदू मुसलमानों सुनो। सिख ईसाई ना हिंदू ना मुसलमान है। क्या कभी सोचा है, कभी सोचा है यह मंजर भी बदल सकता है, यहाँ तुम जैसा कोई और निकल सकता है। बदनजर घर पे तुम्हारे भी तो उठ सकती है, कल तुम्हारी बहू बेटी भी तो लूट सकती है। और किन किताबों में लिखा है सितम ईजाद करो, बस्तियां फूंक दो, इंसान को बर्बाद करो। कौन सा धर्म ये कहता है कि इज्जत लूटो, कौन सा धर्म ये कहता है कि इज्जत लूटो, जानवर की तरह औरत के बदन पर लूटो। कभी सोचा है ये मंजर ही बदल सकता है। और अपने सीने में चुभ होकर कभी खंजर देखो, अपने सीने में चुभ होकर कभी खंजर देखो, और खुद कभी भड़की हुई आग को छूकर देखो। आज कपड़ों ही तलक आए तो चीख उठोगे, एक उंगली भी झुलस जाए तो चीख उठोगे। फिर तुम्हारी तरह तो वो भी बदल खाक हुए, और जल के मिट्टी में मिले मिट्टी की खुराक हुए। ये न समझो कि सितम ढा के निकल जाओगे, अपने हर जुर्म की तुम लोग सजा पाओगे। जुर्म अपने हर जुर्म की तुम लोग सजा पाओगे। और फूल खुशबू का बबूलों में नहीं खिलता है, जैसा करता है बशर वैसा सिला मिलता है। जुर्म तुम लोग अगर यूं ही किए जाओगे, तुम भी कुत्तों की तरह मार दिए जाओगे। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना। न हिंदू और न मुस्लिम, फकत इंसान लिख देना। अ लिखने वालों बस तुमसे यही इतनी गुजारिश है, मुझे लिखना कभी तो फिर हिंदुस्तान लिख देना। सामीन इकराम, ये इखलाक साहब आपके इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने बहुत अच्छे कलाम से आप सबको नवाजा, हुब्बुल वतनी का सबूत पेश किया। शायरी में घर से आंगन तक के मसाइल को अपनी शायरी का मौजू बनाया।